हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह के अभी 5 बज रहे हैं, तो थोड़ी देर हुआ है उठकर, और यहाँ पर मैंने कर लिया है पानी गरम, और मैंने ब्रश व्रश कर लिया है। और ब्रश करने के बाद यहाँ पर फिर मैंने पानी गरम किया था सुबह पीने के लिए, बस वही पिया है। और साथ ही साथ आज ना बेटा भी जग गया है, वो तो अपना योगा करेगा, तो वो तो उठ चुके हुए हैं। तो सबसे पहले आगे बुक क्या देख रहे हैं वो। और यहाँ पे चाय पीने का उनका मन था कि मम्मा चाय बना दीजिए, तो फिर मैंने है ना तो पानी तो गर्म कर लिया था पीने के लिए, और चाय भी चढ़ा दी है दोस्तों। तो चलिए, जब तक चाय पक रही है तो मैं यहाँ पर फटाफट से झाड़ू मार ले रही हूँ। सुबह सुबह का भी टाइम है, तो फटाफट झाड़ू मार ले रही हूँ। और ये जो बैग है देखिए, तो ये कल इतनी बारिश थी कि क्या ही बताऊं दोस्तों, बहुत बारिश थी। और बारिश के कारण से ना पूरा बैग बुक ये सब बेटे का पूरा गीला हो गया था, क्योंकि कल थी इसकी एक्स्ट्रा क्लास। तो जो कि ये आए हैं 5:30 बजे, तो इनका ना पूरा बैग गीला हो गया था। तो वही मैंने पूरे बुक निकाल के और यहीं पे ही रख दिया था कि सूख जाए अच्छे से। तो ये तो अभी सूख गया है। उसके बाद है ना, तो जो बैग में पिसवी लगती है ना, तो वो भी सूख गई थी, तो उसको भी मैंने डाल दिया है। कहने को होता है कि बैग में पिसवी मिलती है तो अच्छा है, सेफली बचता है बैग, मगर बिल्कुल भी नहीं बचता है, क्योंकि यहाँ की जो बारिश है बहुत ही ज़्यादा रहती है और काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। और अभी भी बारिश इतनी झमझम की हो रही है कि क्या ही कहूँ दोस्तों। तो चलिए, बारिश तो लगी रहेगी दोस्तों, और बारिश का महीना है तो बारिश तो रहेगी ही। और यहाँ तो 1 महीने होने को आए दोस्तों, मगर बारिश बिल्कुल भी कम नहीं होते हैं, और झमाझम की बारिश हो रही है, और तूफ़ानी वाली भी बारिश होती है कि एकदम से पेड़ पौधे ऐसे हिलते हैं ना कि क्या ही कहूँ, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो चलिए, बारिश तो लगे ही रहेंगे, मगर घर के काम जो है वो तो करने ही पड़ेंगे। तो चलिए, सब काम करने में लगती हूँ। तो चाय हमने पी लिया था, और चाय पीने के बाद दोस्तों फिर टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। जो कि मैंने बताया ना कि सुबह का जो टाइम होता है बहुत कीमती होता है। थोड़ा थोड़ा भी अगर थोड़ा भी रुक जाओ ना, तो पूरे काम भी रुकते ही चले जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने फटाफट से मार ले रही हूँ पोछा, जो कि अभी सुबह है तो जल्दी से पोछा मार लूँगी। झाड़ू तो मैंने मार लिया है, और चाय भी हम लोग ने पी के और फिर मैं मार रही हूँ झाड़ू। अब बाबू है ना, तो अभी पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि जब बाबू पढ़ाई अभी करता है तो तभी मैं पोछा ओछा मारती हूँ। पोछा ओछा जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर ये योगा करेगा। कारपेट बिछा के ये करते हैं तो फिर काम नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से आगे पढ़ाई का जो काम है तो सबसे पहले ये कर लेते हैं। तब तक में मेरा झाड़ू पोछा हो जाता है, फिर उसके बाद ये अपना योगा करते हैं, तो फिर मैं नहाने चली जाती हूँ। सबसे पहले है ना, तो पोछा हो गया था, तो यहाँ पर बालकनी धो ले रही हूँ, जो कि बालकनी का काम मेरा सबसे पहले होता है ना। पोछा ओछा लगाने के बाद ये काम हो गया ना, तो मेरा आधे से ज़्यादा काम तो हो ही जाता है, क्योंकि बाहर की जो बालकनी है तो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है बारिश के कारण। चप्पल में कीचड़ उचड़ जो आते हैं ना, तो ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो चलिए, इसको आगे फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों, बाहर की जो बालकनी है वो तो मैंने साफ़ कर ली है। अब यहाँ पर मैं कारपेट बिछा देती हूँ, तो बेटा अपना करेगा योगा, क्योंकि अभी योगा करेगा वो, और मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। और टाइम देख सकते हैं 6 बज गए हैं, और ये सब करते करते ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है दोस्तों। तो चलिए, जैसे ही मैं नहा के आई हूँ तो अंदर तो मेरी पूजा हो गई थी, उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर पूजा करने के लिए। तो ये देखिए, अभी गमला यहीं पे रख दिया है हुआ है, और इसमें ना अभी सीमेंट लाना है। तो बाहर जो है, जो आगे वाला रूम है देखिए, तो वहाँ पे जहाँ पे कपड़े फैलाते हैं, तो वो रूम का अभी काम चालू होने वाला है। तो वहीं से थोड़ा सा सीमेंट लेकर इसको ठीक करेंगे, तो 2-3 दिन में वहाँ पर चालू हो जाएगा। 2-3 दिन में नहीं, कल ही चालू हो जाएगा दोस्तों। तो जब चालू होगा तब मैं इसको ज़रूर ठीक करूँगी। और यहाँ पे ये देखिए, इतनी ज़ोर से हवा चल रही है कि क्या ही कहूँ, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। फिर भी अभी थोड़ी देर तक यहाँ पर
दिया रखूँगी, क्योंकि अभी पूजा किया है तो तुरंत दिया नहीं उठाएंगे। और जैसे ही सूर्य भगवान को जल उल दे दिया था, तुलसा जी को भी जल दे दिया था हमने। उसके बाद है ना तो आरती उरती कर लिया है, अब चलेंगे अंदर। और ये देखिए मैं आपको ये दिखा रही थी कि ये दिया रखी हुई है ना, और वहाँ पर ना एक कौवा बैठा हुआ है, तो वो कौवा ना पीछे पड़ा हुआ है ये दिया के। जैसे मैं अंदर जाऊँगी तो ये दिया खा लेगा, इसके वजह से मैं थोड़ी देर खड़ी हूँ कि थोड़ी देर हो जाए। तो मैं थोड़ी देर तक नहीं खड़ी रहूँगी, पतिदेव को बोलेंगे तो वो आकर खड़े होंगे और मैं जाऊँगी नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि थोड़ा टाइम हो जाए, कम से कम 15 से 20 मिनट हो जाए, फिर अंदर रखेंगे दिया, तब तो सही रहेगा। क्योंकि अभी तो पूजा की है और तुरंत उठाना सही नहीं रहता है। तो चलिए यहाँ पर तो मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए, और नाश्ते में आज मैंने पोहा बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने बेटे के टिफ़िन में डाल दिया है और बस अभी नाश्ता करेंगे। तो आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म पोहा रेडी है। और पोहा ना अच्छा लगता है। नम इस समय ना धनिया की पत्ती नहीं थी, तो धनिया पत्ती ना डालो ना, थोड़ा सा ये होता है, नहीं तो धनिया पत्ती डाल दो तो बहुत अच्छा स्वाद लगता है। और आप लोग बताइएगा किस किस को पोहा पसंद है। मेरे घर में तो पोहा काफ़ी ज़्यादा पसंद है सभी को, क्योंकि 4-5 दिन के अंदर बनता ही रहता है। एक ही जो सोचो कि एक ही नाश्ता बाबू ले जाए तो बिल्कुल नहीं ले जा सकता है, उसको बदल बदल के कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए। तो चलिए यहाँ पर तो बेटे के लिए मैंने टिफ़िन में डाल दिया है, और उसके बाद है ना तो सबके लिए मैं यहाँ पर नाश्ता निकाल ले रही हूँ और नमकीन डाल दे रही हूँ। नमकीन अच्छी लगती है। पोहा में नमकीन किस किस को पसंद है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए, सब कोई साथ में बैठ के खाएंगे। और जैसे ही नाश्ता हो गया था दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर मैं अभी जो नाश्ता वाले बर्तन है वो भी धो ले रही हूँ। और बर्तन जैसे ही धुल गया था उसके बाद मैं सिंक को भी धो ले रही हूँ। सिंक में हमारी गंदी रहती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, चिकनाहट रहती है। तो थोड़ा सा अगर सर्फ लगा दो, या तो फिर मैं ये बर्तन वाली जो साबुन होती है ना, इसी से ही थोड़ा घस दो तो बढ़िया अच्छा सा बेसिंग हमारी साफ़ हो जाती है। तो ये देखिए बेसिंग अच्छे से साफ़ हो चुकी थी। और उसके बाद है ना तो यहाँ पर जो टाविल थी जो नहाने के बाद होती हैं, तो ये गीली गीली थी, तो बस यहाँ पे डाल देती हूँ। तो ये अपना फ़ैन की हेल्प से सूखती रहेंगी, क्योंकि बारिश तो बाहर बहुत ज़ोरों से हो रही है। मगर बारिश तो होती रहती है, मगर घर के काम तो रुकने वाले नहीं हैं दोस्तों, घर के काम तो बने ही रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर तो मेरे सारे काम अभी ख़त्म हो चुके हैं। और थोड़ी देर फिर मैंने अपना ब्लाउज का काम किया था, क्योंकि मुझे आज ना कटिंग करनी थी। आज मैंने 3 ब्लाउज कटिंग की थी दोस्तों। तो जैसे ही ब्लाउज तो मैंने कट कर लिया था, और आज ना दोस्तों मैंने सोचा था कि जो ब्लाउज हैं तो मैं सभी ब्लाउज को कट कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं एक एक करके डेली सिल लूँगी। मगर बिल्कुल भी नहीं कर पाई दोस्तों। 3 ही ब्लाउज मैंने कट किया था और मेरे पास 6 ब्लाउज थी, तो नहीं कट कर पाया। पता नहीं क्यों अजीब सा होने लगा जब मैंने ब्लाउज कट कर रहे थे ना। मुझे ना काफ़ी टाइम लग गया आज ब्लाउज कट करने में, ऐसा कभी नहीं होता था। मगर आज जब मैं ब्लाउज कटे पता नहीं क्यों बस लग रही थी, तो फिर मैंने 3 ही ब्लाउज कट किया था और छोड़ दिया था। और थोड़ी देर के लिए मैं बाहर गई ना, बहुत बेचैनी टाइप में हो रही थी। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर बैठी थी, उसके बाद चलिए अभी खाना बनाती हूँ, क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो गया था और पतिदेव भी आज काम में चले गए हैं। और अभी ना टाइम हो रहा था 1 बज रहे थे। तो चलिए फटाफट से बनाती हूँ। तो साइड में मैंने चढ़ा दी थी दाल, तो दाल भी पक चुकी हुई है, तो दाल को छौंक मारना है। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं, मैंने प्याज व्याज तो मैं डालती नहीं हूँ, क्योंकि बाबू मेरा नहीं खाता है दोस्तों। तो बस यहाँ पे मैंने जीरा मिर्चा और लहसुन से छौंक मार दिया है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार की है। तो ऐसा ही फोड़नी में मारती हूँ, क्योंकि अगर प्याज डालूँगी तो बेटा नहीं खाता है। तो चलिए यहाँ पे लहसुन प्याज मिर्चा और राइस से मैंने आज आलू और बैगन की भी सब्ज़ी बना रही हूँ। और इसमें ना आज कुछ भी मसाला मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि आज सादा ही रखना है मुझे, बिल्कुल भी मसाला नहीं डालना है। कभी कभी ना आलू बैगन की सब्ज़ी जो होती है तो ऐसा मिर्ची और जीरा से सबसे छौंक दो, फिर उसके बाद है ना टमाटर डाल दो। और टमाटर जब हल्का गल जाता है ना दोस्तों, उसके बाद है ना इसमें हल्दी ना दो। बस बहुत सिंपल सी सब्ज़ी और बहुत टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। और ये देखिए अच्छे से भून चुकी है आलू जब अच्छे से पक गई है तो यहाँ पे मैं टमाटर ना दूंगी। तो ये टमाटर थोड़ी देर के लिए ढकने के लिए छोड़ दूंगी, तो ये हल्का सा गल जाएगा। फिर उसके बाद फिर इसमें मैं हल्दी ऐड करूँगी। और ये देखिए दाल भी लगभग पक चुकी है, तो दाल को मैं अभी साइड में कर दूँगी और यहाँ पे मैं चढ़ा दूँगी
चावल। तो जब तक चावल बनेंगे तब तक मैं आटा भी लगा लूँगी। तो साथ ही साथ मेरे सभी काम होते रहते हैं। हम हाउस वाइफ ना बहुत कुछ मैनेज करती रहती हैं, कुछ भी एक साथ ना करने की आदत हो गई है। अगर जो सोचो ना कि एक एक करके करो तो बिल्कुल भी नहीं, लगता है कि साथ ही साथ करते रहो तो वो सही रहता है। तो ये देखिए मैं अभी इसमें हल्दी डाल दे रही हूँ। और आलू बैंगन की जो सब्ज़ी है दोस्तों, तो बिना मसाले की भी बहुत अच्छी लगती है। तो किस किस को बिना मसाले की पसंद है बताइएगा, क्योंकि कभी कभी ना मसाले मसाले खा के ना जी उब जाता है, ऐसा लगता है कि सादा सा बनाओ। तो इसलिए मैंने आज बोला कि सादा ही बनाती हूँ, हल्दी बस डाल के। ऐसा हल्दी भी डाल के बनाओ ना बहुत अच्छी लगती है। और मुझे सूखी ही बनानी थी, और सूखी में ना तो कोई सा भी मसाला ना भी डालो ना सब्ज़ी में तो अच्छा लगता है ऐसा ही। मगर आलू बैंगन की सब्ज़ी जो है रसीली भी बनाओ ना तो इसमें हल्दी बस डाल दो, वो भी अच्छी लगती है। और मैं बाहर बार बार इसलिए देख रही थी कि बारिश जो है तो बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रही है, और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। इतनी बारिश हो रही है कि मैंने ये देखिए खिड़की थोड़ी सी खोल के रखी है, क्योंकि खिड़की पूरी बंद हो जाती है ना तो मुझे बहुत घुटन जैसी होने लगती है। तो मैं थोड़ी सी खिड़की ना खोल के रखती हूँ कि मुझे ना थोड़ा सा हवा सी आए तो अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा बंद बंद अजीब सा लगने लगता है। तो चलिए यहाँ पे तो मैंने आटा लगा लिया है, और ये देखिए सब्जी कुछ इस प्रकार की बनकर हो गई है। तो आलू बैंगन की सब्जी है, तो आप लोग भी आइए खाने के लिए। बहुत अच्छी सब्जी बनी थी सच में, जब मैं खाई थी ना वो तो खाने के बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। सच में दोस्तों बहुत ही टेस्टी बनी थी। और खाना पीना तो हो गया था दोस्तों। उसके बाद ये देखिए बर्तन भी हमारे साफ़ हो चुके हैं, और बेटा है ना तो कोचिंग जा चुके हैं, और पतिदेव अभी जाने वाले हैं काम में, खाना खाने आए थे। तो खाना वाना तो हो गया है। चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिए, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जो कि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के